तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं जिनका जो है गणित का प्रश्न पत्र जो आपका था वो अच्छा नहीं हुआ है, या जिनके जो है 12 नंबर नहीं बनने हैं, या उनको जिनको लग रहा है कि जो है आपका वो फेल होने वाले हैं, इस प्रकार से कोई क्वेश्चंस हैं, अगर उनकी स्टेप मार्किंग जो है इसमें मैथ्स में होती है या नहीं, है ना, और आपकी बैक जो है कब लग जाती है, या फेल कब माने जाते हैं, या कॉपी आपकी जो होती है वो किस प्रकार से चेक होती है ना, किस प्रकार से किन स्टेप्स पे जो है नंबर आपको मिलते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को जो है अंत तक के देखते रहना। और आपको बता दें कि आपका जो पूरा पेपर का सोल्यूशन जो है वो हमने अपने चैनल पे कराया है, प्लेलिस्ट पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जा करके आप वो देख सकते हैं। पूरे पेपर को आप मिला भी सकते हैं कि किसमें आपका कौन सा आंसर है और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन को लगाना था। सबसे पहले बात करते हैं कि पासिंग मार्क की। तो आपका पेपर जो ये होता है ये 25 नंबर का पेपर होता है। इसमें से आपको 12 नंबर जो होते हैं लाने होते हैं मिनिमम। अगर आपके 12 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल ही पास हैं, है ना। अगर 12 से कम आपके बनते हैं तो आप जो है फेल माने जाएंगे। जैसे कि 11 बनना है, 10 बनना है, तो इस कंडीशन में आप फेल हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो किस प्रकार से देखते हैं कि स्टेप मार्किंग के बारे में अगर बात करें कि स्टेप मार्किंग होती है या नहीं, तो आपके सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जैसे आते हैं। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि आपको केवल और केवल आंसर से केवल लिखने होते हैं। आंसर अगर लिख दिया है आपने, है ना, तो आपका वो जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे, अगर 4 सही हैं तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने नहीं मिलाया है तो आप जा करके मिला लीजिए। हमने सॉल्व कराया है, आप देख सकते हैं वहाँ से कितने आपके नंबर बन रहे हैं, है ना। तो आपके जितने भी सही है मान लीजिए वस्तुनिष्ठ में आपके, तो उतने नंबर ये आपके पक्के हो गए हैं। फिर अगर बात करते हैं कि अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आपके 6 आते हैं, है ना, 6 आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आते हैं। जैसे कि आपका कहा है कि सरल कीजिए बृहत कोण, इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल आपका, जैसे इसको मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है ना, अगर आपने इसको आधा सॉल्व किया है, अगर बाई चांस आपका आंसर ही केवल गलत हो गया है, बाकी प्रोसेस जो आपने की है वो सही है। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये रहता है कि अगर प्रोसेस सही है, केवल आंसर गलती से गलत हो गया है, तो चांस रहते हैं कि आपको 1 नंबर में 1/2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर आपके पूरे जितने भी सही हैं तो आप काउंट कर लीजिए कि आपके कितने जो है बहुविकल्पी और जो है अतिलघुत्तरीय मिला करके 8, 9 या 10 कितने भी बन रहे हैं। उसके बाद में अगर मेन आता है लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जैसे आपका ये था कि ए बराबर इतना दिया गया है ना, इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या करिए, आपकी वैल्यू रख करके इसके मान को निकालना था। अगर मान लीजिए आपने जो इस प्रकार से लिख करके इसकी वैल्यू को निकाला है और लास्ट में आपका जो है मान हल्का सा गलत हो गया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है ना। तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन जैसे हैं उसमें आपने पूरा क्वेश्चन लगाया है लेकिन हल्की सी वैल्यू गलत हो गई, तो आपके चांस है कि आपका 1 नंबर जो है इसमें मिल जाएगा। इसी जैसे आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना था। तो कोण आप सभी ने बना ही लिया होगा, जैसे उसकी रचना भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसमें नंबर आपको मिल ही जाएगा। या जैसे आपने आधा किया है तो इसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के मान अलग अलग निकालने थे, है ना। तो अलग अलग निकालने में जैसे ये है कि तीनों के निकालने थे आपके, है ना। तो आपने जैसे मान लीजिए 1 का लिख दिया है या 2 का लिख दिया है, 3 निकालने थे, तो 2 नंबर में आपके 3 थे, तो अगर 2 के निकाल दिए तब भी आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपका जैसे 15 नंबर था तो इसमें जैसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष में है। अगर आप दोनों में से एक आपका सही है तब भी आपको जो 1 नंबर इसमें मिल जाएगा इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए आगे जो क्वेश्चन आपके हैं कि सरल कीजिए या फिर जो है ये है ना, तो इनमें अगर आपने आधे से ज़्यादा सही कर दिया है तो आपके चांस हैं कि 1 नंबर इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पेपर को मिलाया नहीं है तो वो जा करके पेपर हमने सॉल्व कराया हो मिला भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जोड़ लीजिएगा कि आपके कितने नंबर बनने हैं बहुविकल्पीय, तो लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों में, है ना। या आप तो स्टेप मार्किंग की अगर बात कर लें तो स्टेप्स भी आप वो काउंट करेंगे जिस प्रकार से, जैसे कि आपका 2 इसमें अलग अलग दिया गया है तो 1 सही है तो मान लीजिए 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं।